أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum. This is Sajid Al from Kasi Grammar Boys High School, Lahore. Hope you're all fine and doing well at home. This is chapter number 5, Heredity in Organism. Our today's topic is homozygous and heterozygous. A person who has two identical gene alleles for a characteristics कहता है एक पर्सन में जिसमें दो आइडेंटिकल जो जीन अलील पाए जाते हैं किसी एक खसूसियत के लिए इज़ प्योर होमोजाइगस वो होमोजाइगस हो सेम हो फॉर दैट करेक्टरिस्टिक्स उस करेक्टरिस्टिक के लिए सच एज कैपिटल एच और स्मॉल एच. On the other hand, a person who has two different gene alleles, एक ऐसा शख्स जिसमें दोनों जो जीन अलील हैं वो डिफरेंट हों, वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव फॉर अ कैरेक्टरिस्टिक्स एक खसूसियत के लिए इज हेट्रोजाइगस फॉर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एग्जांपल कैपिटल एच एंड स्मॉल एच. होमोजाइगस का मतलब है दोनों सेम हो और हेट्रोजाइगस का मतलब है दोनों जो हैं वो सेम नहीं होंगे लेकिन वो एक ही खसूसियत के लिए जो है वो कंसीडर किए जा रहे हैं. उसके बाद थिंकिंग एंड एनालाइजिंग है. ये एक्टिविटी जो है ये क्लास में परफॉर्म की जाने वाली है तो जब आप स्कूल आएंगे देन हम इसको परफॉर्म करेंगे. नेक्स्ट, वी कैन शो द रिजल्ट ऑफ अ क्रॉस बिटवीन टू पीपल इन जेनेटिक डायग्राम. कहता है हम एक क्रॉस करवाएंगे दो पीपल्स के दरमियान और विद जेनेटिक डायग्राम जो है हम उसे शो करवाएंगे. जीन्स आर शोन बाय लेटर्स. जीन्स को जो है वो लेटर्स के ज़रिए शो करवाया जाएगा. कैपिटल लेटर्स आर फॉर डोमिनेंट अलील. जो कैपिटल लेटर्स है उसका मतलब है कि वो अलील जो है वो डोमिनेंट होंगे उसी की करेक्टरिस्टिक जो है वो विजिबल होंगी. एंड स्मॉल लेटर्स आर फॉर रिसेसिव अलील और स्मॉल लेटर जो है वो रिसेसिव अलील्स के होंगे जिसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो विजिबल नहीं होती. बी इज़ द अलील फॉर ब्लैक हेयर. कैपिटल बी इज़ द अलील फॉर ब्लैक हेयर एंड स्मॉल बी इज़ द अलील फॉर ब्राउन हेयर. हेयर कैपिटल बी इज़ डोमिनेंट एंड स्मॉल बी इज़ रिसेसिव. नेक्स्ट जो है आप ये डायग्राम दे सकते हैं. फादर हैज़ ब्राउन हेयर. फादर के जो हेयर कलर है वो ब्राउन है. ही इज़ स्मॉल एज. फादर स्मॉल एज. मदर हैज़ ब्लैक हेयर. मदर के जो है वो बाल ब्लैक हैं. शी इज़ स्मॉल कैपिटल एज. मदर जो है वो कैपिटल एज है. दो. अब अगर इनको क्रॉस करवाया जाए तो इसमें एक आपके पास एज ये है और दूसरा ये, दो ये हो जाएंगे और दो यहाँ पर हैं. तो एक एच यहाँ से और एक कैपिटल एच यहाँ से मिलकर आपके पास एक ये कंडीशन बना देंगे. दूसरा आपके पास ये एच और फिर ये. इसी तरह से आपके पास जो नेक्स्ट है वो बन जाएगा. तो ये आप सारे देखें कि ये सब के सब जो हैं ये आपके पास हेट्रोजाइगस है. कैपिटल एच कैपिटल स्मॉल और कैपिटल स्मॉल. लेकिन इसमें हमने पढ़ा है कि जो कैपिटल एच है वो जो है वो डोमिनेंट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑफस्प्रिंग ये जीन कैरी करता है ये आपके पास अलील्स उसमें मौजूद हैं इट मीन्स उसके जो हेयर कलर है वो ब्लैक होगा. नेक्स्ट, इन ऑफस्प्रिंग अलील्स कम टुगेदर. कहता है ऑफस्प्रिंग में अलील जो है वो इकट्ठे आते हैं पेयर की फॉर्म में. ऑल द चिल्ड्रन हैव ब्लैक हेयर बिकॉज एच इज़ डोमिनेंट जीन. कहते हैं तमाम जितने भी चिल्ड्रन होंगे सबका जो हेयर कलर है वो ब्लैक होगा बिकॉज एच कैपिटल इज डोमिनेंट हेयर. उसके बाद फेबास ट्रेयर है. एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. इन 1869 डीएनए वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड. पहली मरतबा जब आइडेंटिफाई किया गया 1869 में. इन 1881 आइसोलेटेड एंड आइडेंटिफाइड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए. डीएनए के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिससे मिलकर वो बनता है उसको आइसोलेट अलहदा किया गया और आइडेंटिफाई किया गया. 1944 डीएनए इज टर्म्ड एज अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर. 1944 में उसको क्या कहा गया कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर है. In 1953 डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिस्कवर्ड. डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि स्पाइरल फॉर्म में होता है वो डिस्कवर किया गया. इन 1961 जेनेटिक कोड इज क्रैक्ड. 1961 में जो है वो जेनेटिक कोड के बारे में पता लगाया गया. इन 1984 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डेवलप. तो ये ईयर और आपने ये जो फंक्शन परफॉर्म हुआ है उस टाइम में जो काम किया गया है ये ईयर के साथ आपको याद करना है एमसीक्यूज के लिए.
हमारे पास इन द अबव एग्जाम्पल ऑल द चिल्ड्रन हैड ब्लैक हेयर ऑल्दो फादर हैड ब्राउन हेयर। कहता है ऊपर जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी है उसमें देखें तमाम चिल्ड्रन के जो हेयर कलर है वो ब्लैक है, अगरचा वालिद का जो हेयर कलर था वो ब्राउन था। दिस हैपन बिकॉज दे इनहेरिटेड अ डोमिनेंट अलील कैपिटल एच फ्रॉम देयर मदर एंड रिसेसिव अलील फ्रॉम द फादर। कहता है ये इस वजह से हुआ है क्योंकि जो बच्चों में अलील मुंतकिल हुआ है कैपिटल एच वो मदर से हुआ है, तो इस वजह से वो डोमिनेंट है और उसका कलर ब्लैक है। तो इसी वजह से जो बच्चों का हेयर कलर है वो सबका ब्लैक है। इन दिस वे दे आर हेट्रोजाइगस, सबके सब हेट्रोजाइगस है फॉर हेयर कलर। दे आर कैरिंग रिसेसिव अलीज फॉर ब्राउन हेयर। कहता है ब्राउन हेयर के लिए उन्होंने रिसेसिव अलीज कैरी किए हैं बट दे आर नॉट विजिबल, वो विजिबल नहीं है एंड डू नॉट शो इट, और अपना कलर भी जो है वो शो नहीं कर सके। नेक्स्ट जो है हम वेरिएशन और उसकी एग्जांपल पढ़ेंगे। वेरिएशन क्या होती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफाइन वेरिएशन विद एग्जांपल्स। वेरिएशंस आर डिफाइंड एज डाइवर्सिटी अमंग द मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज। कहता है डिफरेंट स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान जो वैरायटी पाई जाती है, जो डिफरेंस पाया जाता है उसको वेरिएशन कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर डिफरेंट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर वेरिएशन। एक ही स्पीशीज़ के दो मेंबर्स के दरमियान जो वेरिएशन है, जो मुख्तलिफ चीज़ है वो कहलाती है वेरिएशन। तो जो मुख्तलिफ खसूसियात हों एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं उसको वेरिएशन कहा जाता है। वेरिएशन अकर एवरीवेयर, हर जगह पे आप वेरिएशन देख सकते हैं। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, आप प्लांट की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं और एनिमल्स की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं। लुक एट द बटरफ्लाइज, they may appear to belong to different species yet they are of the same species। यहाँ पर ये आप बटरफ्लाइज देखें, ये चार बटरफ्लाइज उन्होंने दिखाई हैं और चार के चार जो है उनकी शेप भी डिफरेंट है, उनके कलर्स भी डिफरेंट है, ऐसे लगता है ये डिफरेंट स्पीशीज से हैं लेकिन ये एक ही स्पीशीज है बट उनमें वेरिएशन पाई जाती है। डॉग्स बिलोंग टू वन स्पीशीज, इसी तरह से डॉग्स भी एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। येट दे शो वेरिएशन, फॉर एग्जांपल जर्मन शेफर्ड और पोर्टर दोनों डॉग हैं लेकिन दोनों जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। आपको याद क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए राइट अ नोट ऑन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, तो यहाँ स्टार्ट से लेकर आपने स्टार्ट करना है और इस पैराग्राफ को भी आपने ऐड करना है विद ये दो आप एग्जांपल्स लिखेंगे और ये जो बॉक्स बना हुआ है उन्होंने ये आपने बनाना है, ये लाइन ऐड करनी है और उसके बाद जो है आपने ये पैराग्राफ भी जो है ऐड करना है यहाँ तक। अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के मुतालिक, तो स्टार्ट से लेकर यहाँ तक आपने लिखना है। और वेरिएशन के मुतालिक पूछा जाए तो डिफाइन वेरिएशन विद एग्जांपल, तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक याद करना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एग्जांपल भी आपने याद करनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।